हमारा शहर, हमारा हरियाणा दोनों ही एक समय नंबर 1 थे। हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था 2014 में, आज सबसे ज़्यादा बड़ा बेरोजगार है। चुनाव तो हरियाणा के ही हैं। जब तक हरियाणा नहीं आगे बढ़ेगा, फरीदाबाद आगे नहीं बढ़ेगा, तभी तो बड़कल भी बढ़ेगा। भाई मिले हुए एक दूसरे। प्रति व्यक्ति आय में भी नंबर 1 पे था। किसानों को सम्मान देने में, महिलाओं को, खिलाड़ियों को, ईज ऑफ बिजनेस, हर चीज़ में हम नंबर 1 थे। फरीदाबाद भी नंबर 1 था एनसीआर में। आज हरियाणा पे 5 लाख करोड़ का कर्ज है। एक समय जब हुड्डा साहब सीएम थे, बाबूजी मंत्री थे, तो 70,000 करोड़ था। 2.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, तो भी ये हालात है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कितना भारी मिसमैनेजमेंट है। अब फरीदाबाद में आ जाऊँ, उस समय मेट्रो आई, ईएसआई मेडिकल कॉलेज आए, आईएमटी आया। हमारा शहर बढ़िया गिनती में था। और 14 के बाद 24 में आज क्या हुआ? 10 सालों में हम अपने पड़ोसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा देखो, उनसे कितना पिछड़ गए। आज कोई तुलना हो सकता है? आप तो भाई साहब रियल एस्टेट के काम में हो। 14 और 24 की तुलना कर लो, कहाँ रह गए? कुछ भी नहीं भाई साहब, बहुत पहले प्लॉट खरीद के प्लॉट ले लो वहाँ, अब यहाँ प्लॉट 3 बेचोगे तो 1 मिलेगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इतना पिछड़ गए। पिछड़े क्यों? कि 10 साल में ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल, मेट्रो को वायदा किया, ना वो आई, कुछ नहीं मिला। मिला क्या? पहचान क्या बनी हमारी? पहचान बनी हमारी टोल नगरी। ये फरीदाबाद एक टोल नगरी है। 6 टोल है इसमें। किसी दिशा में चले जाओ, किसी दिशा में आ जाओ, टोल देना पड़ेगा। पहचान बनी हमारे जल भराव नगरी। थोड़ी सी बारिश और फरीदाबाद जाम, जल भराव। और इस बार तो हद हो गई, 11 फुट अंडरपास पे पानी, गाड़ी डूब गई और 2 नवयुवकों की मौत हुई। 10 दिन पुरानी बात है। जिसके घर का चिराग बुझा हुआ वही जाने क्या हालात। एक जनरेटर चलाना था भाई साहब, जनरेटर तक नहीं चलाए। जनरेटर चल रहा होता, मोटर चल रही होती, तो जल भराव इतना नहीं हो सकता था कि गाड़ी डूब जाए। उसके बाद बंद भी नहीं है, बैरिकेड लगा के बिल्कुल बंद किया होता तो भी। तो ये हालात, ये हमारी जल भराव पहचान बन गई है। गड्ढे हमारे फरीदाबाद की पहचान बन गए। किसी रोड पे चले जाओ, 100-200 मीटर चलो, गड्ढे ही गड्ढे। अब आप सैनिक कॉलोनी से बाहर निकलो वनखीर तक, ये सड़क डबल बनी हुई थी, आधी खोद डाली पाइप डाल के। ऐसे समझो जैसे पुरातत्व विभाग की खुदाई चल रही है 9 साल से। अनखीर वालों से कहता हूँ, भाई सोना निकलेगा मुझे लगता है तुम्हारे, वो भी इंतजार में बैठे। ये हालात है। पानी देखिए कितना भरा रहता है। कचड़ा, कचड़ा हमारे शहर की पहचान बनी। और कचड़े पे गोवंश, जिसका इतना हमारे उसमें सनातन में सम्मान है। सनातन के हर वर्ग में देखो गाय का तो सम्मान है। और ये हालात है उसकी, वहीं कचरा खा रही। बावजूद इसके कि 100 करोड़ रुपए का गौ सेवा आयोग का बजट है हर साल। 100 करोड़। हमारा आप जैसे लोग श्रद्धा से सेवा भी करते हैं, तो ये हालात देखो। सड़क पे आवारा पशु, ये हमारे शहर की पहचान हो गए। बंदर हैं, कुत्ते हैं, छोटे बच्चे खेल भी नहीं सकते। तो ये ठेके, हर चौक पे ठेका है। स्कूल के आगे ठेका, आप देखो गेट नंबर 1 पे स्कूल के आगे ठेका। और रिहाइश के सामने ठेका। उस घर की हालत क्या होगी, उस मोहल्ले की जहाँ ठेका सामने। कोई नियम नहीं। ग्रीन बेल्ट में ठेके होने चाहिए नियम, ये कमर्शियल एरियाज में ठेके हो। लेकिन 5-5 लाख रुपए एक ठेके से लिए जा रहे हैं। 1 लाख रुपए हाथे से लिए जा रहे हैं हर महीने। 5 लाख तो एक बार में ले लिए 1 महीना, और हर महीने 1 लाख। हजारों हैं, हजारों। सोचो कितनी कलेक्शन। ये हालात बना दी। ये हमारी पहचान है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, म्यूटेशन,
फ्लोर की रजिस्ट्री, एक एक डेढ़ लाख की लूट। उस तहसील में 2-3 करोड़ रुपए रोज कमाती है और टॉयलेट भी नहीं है वहाँ। ये हमारी पहचान है। तो शहर बढ़े कहाँ से? आज रेटिंग में हम सबसे नीचे। हमारे बड़कल के हालात देख लो, 80% जगह में सीवर बहता है, 80%। पीने के पानी की समस्या है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग कुछ नहीं आया नया। तो आज इन हालात में जिन्होंने पहुंचाया है, और वो खुद मान रहे हैं कि हम फेल हैं, जब भी तो मुख्यमंत्री बदल दिया, कैंडिडेट बदल दिया। अब कैंडिडेट भी बोला है जो यहाँ का नहीं, सेक्टर 9 से लाए। भाई क्षेत्र का होना चाहिए। कैंडिडेट खुद कह रहा है कि सीवर में मेरे जूते खराब हो गए, 1-1 घंटे जाम लगता है। दरअसल उन्हें मालूम नहीं था हालात कितने गंभीर हैं। मालूम होता तो वो लड़ते नहीं यहाँ से। उन्होंने सोचा रसगुल्ला जाके खा लूँ, यही सोचा हो। और हालात देखो कितने बुरे हालात हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड इनको पेश करनी चाहिए क्षेत्र की, कि भाई हमने अपने क्षेत्र में ये काम कराए, इतने हो गए, इतने रह गए। सैनिक कॉलोनी की सड़क इन्होंने बनाई है 6 साल में आधी, और वो भी टूटने लगी, आप सब जानते हो। क्वालिटी उसकी खराब। 50% ठेकेदारों से पहले पैसे खा लिए। उस पर भी एहसान है। भारत सरकार के मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, हिंदुस्तान के पूरे भाषण में एक ही उपलब्धि बताते, मैंने सैनिक कॉलोनी की सड़क बना दी, बस। अरे जब तुम नहीं थे तो हमने भी बनाई। सैनिक कॉलोनी, जानकारी लो, कॉरपोरेशन में नहीं थी, 18 में कॉरपोरेशन में आई है। 18 से 24 तक तुमने आधी सड़कें बनाई। हमने तो 9 से 14 में पूरे क्षेत्र की बना दी। 800 करोड़ रुपए उस समय बड़कल में लगे थे, रोहतक के बाद नंबर 2 पे। आप बताइए कौन सी आउटर रोड सीमेंटेड नहीं बनी हमारे टाइम? सूरजकुंड रोड बनी, बड़कल का फ्लाईओवर बना, अंडरपास हमने बनाया, गुरुकुल का पुल हमने पास कराया, IMT बनी, मेडिकल कॉलेज आए, मेट्रो आई। एक सड़क की बात करते हैं, वो भी आधी अधूरी, और उसमें भी आधा पैसा ये लोग खा चुके। क्या एक सड़क से ही काम चल जाएगा हमारा? आधी बनने से, वो भी आधी, और कुछ नहीं चाहिए। लोग अपने पैसे से पार्क मेंटेन करते हैं, अपने पैसे से सफाई कराते हैं। कम्युनिटी सेंटर के हालात देख लो आप, ऐसे समझो जैसे आप उसमें अंदर नहीं जा सकते। मार्केट के हालात देख लो, नौका चले, सिक्योरिटी नहीं है, राखी उड़ती है यहाँ, 100-100 करोड़ की राखी बेच खाई इन्होंने। अब यहाँ से किसी भी दिशा में निकल जाओ, वहीं सड़कें खराब, पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। कोई हेल्थ सेंटर, स्कूल, इसकी तो बात ही नहीं करते। सोच देखो केंद्र के मंत्री की सोच कहाँ है, उस पर भी एहसान। तो ये हालात हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि ये मेरा घर है, मुझे मालूम है इस घर की समस्या क्या है, और मुझे पूरे बड़कल की मालूम है, और सच बताऊं मुझे पूरे फरीदाबाद की मालूम है। और फरीदाबाद की मालूम है, तभी पार्टी ने बाबूजी को MP लड़ाया था। वो राजनीति भी छोड़ चुके थे, फिर बुला के लड़ाया कि एक ही आदमी है जिसको पूरे क्षेत्र में प्यार मिलेगा। तो हम बड़कल को भी नंबर 1 बनाएंगे, फरीदाबाद को भी नंबर 1 बनाएंगे। हमारी सोच ये है, और हरियाणा को भी नंबर 1 बनाएंगे। और सैनिक कॉलोनी की भूमिका भाई ने जैसे कहा हरियाणा तक ही जाएगी, हम पूरे हरियाणा में भूमिका रखेंगे सैनिक कॉलोनी की, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। एग्जाम्पल होगा, 3 महीने का टाइम चाहिए बस। सरकार बनने के बाद 3 महीने में हमने टाइमलाइन सेट की है। ऐसा नहीं हमें सुझाव मिला, ऐसा भी नहीं है। हमने कहा भी को हमारे PLF से ये सुझाव मिला हमें कि विजय भाई टाइमलाइन सेट करो। तो मैंने उनका सुझाव माना, और मैंने उनके सुझाव से पूरे बड़कल के लिए टाइमलाइन सेट करी है, कि ताकि हमें अपना वचन याद रहे। 3 महीने में
आपको ना तो टूटी सड़कें मिलेंगी, नहीं तो नहीं बना पाऊंगा मैं 3 महीने, लेकिन पैच वर्क करके रिपेयर कर देंगे। क्योंकि नई बनाने के लिए उससे पहले हमें पूरे इलाके की नई और बड़ी सीवर लाइन्स डालनी है, मुझे ये मालूम है। मैं ये नहीं करूँगा बना दो फिर तोड़ो, वो डालनी है। वाटर लाइन्स, ड्रेनेज लाइन डालनी है, इन नालों की सफाई करनी है, तब बनो। लेकिन इससे पहले रिपेयर वर्क करके पैच वर्क हो जाएगा। आपको कचरा नहीं मिलेगा कहीं भी, ना बहता हुआ सीवर मिलेगा और हर घर में पानी मिलेगा, ये मेरा वायदा है। हमारे पास, मैंने पूछा, एक अधिकारी एक भाषण में मेरे साथ बैठे तो रिटायर्ड, मैंने कहा भाई साहब मैं कहीं अति उत्साह में टाइम कम तो नहीं दे दिया मैंने? उन्होंने कहा विजय भाई हमने सारी जिंदगी नगर निगम में नौकरी की, अगर हमें काम करने वाला आदमी मिले तो 3 महीने भी ज़्यादा 2 महीने में कर सकते हैं हम। ये उन्होंने मुझे बोला, मेरा हौसला बढ़ा उससे। तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये काम हम करेंगे। बूस्टर हमारे टाइम के बने हुए हैं। रेनीवेल योजना 458 करोड़ की, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के समय की, हुड्डा साहब से। आपको सिर्फ पानी तो पहुंचाना था, वो पानी भी कोई कमी नहीं, सफिशिएंट है, पानी नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कर्मचारी नहीं है तो काम नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ हम करके देंगे आप, उसके बाद हम बड़े चीज़ में जाएंगे। हमारी पार्कों की मेंटेनेंस, सफाई, सीवर की और सड़कों की और स्ट्रीट लाइट। हमारी सरकार में पहले भी नियम था और इस बार नियम बनते ही बना दिया जाएगा कि RWA को ही इन चीज़ों की ताकत होगी। आपको ये चीज़ों के लिए MLA की जरूरत नहीं पड़ेगी। MLA करेंगे आपके बड़े काम, ये तो आपको ही ताकत देते। स्कूल लाने, यूनिवर्सिटी लानी, आज बच्चों के लिए कॉलेज नहीं, स्पोर्ट खेलने के लिए मैदान नहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाने, स्पोर्ट्स सिटी लानी, गुड़गांव तक मेट्रो लेके जानी है, ये 3-3 टोल हटाने हैं, ये ठेकों की पॉलिसी बंद करनी है, रोजगार कैसे बढ़े, 2.25 लाख नौकरियां हरियाणा में देनी है, किस तरह से नई IMT बनाए हम, किस तरह से शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ाए। लगे तो सही फरीदाबाद नंबर 1 है, बड़कल नंबर 1 है, ये ताकत आपको ही दे देंगे हम। 6 महीने में कम्युनिटी सेंटर का मैं टेंडर करा दूंगा, 6 महीने में। और मार्केट की जो स्थिति है इसको भी 6 महीने में। ये दोनों टेंडर आपके हैं, तो टूटी पड़ी है, जल भराव है, 6 महीने में उसके लिए भी, ताकि वो ठीक हो जाए, ब्यूटिफिकेशन हो जाए। सिक्योरिटी हमारी 1 महीने में बहाल होगी, 1 महीने में। और राखी उड़ना 24 घंटे में, जो सबसे पहला काम होगा सरकार बनने के बाद, वो होगा ये राखी की जो एक्सकेवेशन है, खुदाई है, ये 24 घंटे में बंद होगी, पहला ऑर्डर ही होगा। हालांकि इसमें बड़ी योजना लाने में टाइम लगेगा, लेकिन खुदाई में 24 घंटे में बंद करो, ये मेरा वायदा आपसे। ये सब चीज़ें हमें करनी है, हमें वापस इसको शहर को नंबर 1 बनाना, हमारी कॉलोनी को नंबर 1 बनाना। कॉलोनी में जो हमारी तरफ से कमियां रह गई थी, मैं वो भी कह रहा हूँ, वो मैंने महसूस की कि भाई सारे देश में, प्रदेश में हमारी ड्यूटी लगती है, क्योंकि 3 पीढ़ी हो गई पॉलिटिक्स में, हर चुनाव में, हर संगठन में बाहर ड्यूटी रहती है, और उस चक्कर में कई बार आदमी घर की लापरवाही कर जाता है। वो मैंने पहले भी कहा सबके बीच में कि ये नहीं होगी, अब ये मेरा वायदा है। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा मीटिंग सैनिक कॉलोनी में करी है, सबसे ज़्यादा, कि भाई मुझे अपने घर को मजबूत करना है, क्योंकि घर में खीर मिलेगी तो तभी बाहर खीर मिलेगी। और मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों बुजुर्गों ने मुझे जो ताकत दी है, वो ताकत आज पूरे क्षेत्र में दिख रही है। आज सारा क्षेत्र देख रहा है कि भाई सैनिक कॉलोनी का भरपूर आशीर्वाद है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे भरपूर आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि मुझे पहले घर से मिला है। मैं आपके इस आशीर्वाद की गरिमा को हमेशा बनाए रखूँ। और जो मैंने कहा है, ये ताकत आप हमें दो, सरकार बनेगी तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ़ होगी, 2000 रुपये हमारे बहनों और महिलाओं के लिए सम्मान राशि प्रति माह, हमारी बेटियों के लिए 6000 हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन। देखिए अभी भी 70% हमारी आबादी ऐसी है देश में, हर जगह एवरेज, जहाँ इन चीज़ों का महत्व है।
और एक बड़ी योजना हम लाने जा रहे हैं। वो योजना ये है कि 25 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हमारी सरकार बनेगी तो 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में वो हमारी सरकार कराएगी, बिल आपको नहीं देने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है हिंदुस्तान की जीवन शैली को बदलने के लिए, और ज़रूरी भी है। आप देखिए फंडामेंटल्स में राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये होना चाहिए और है भी। सरकारी बजट हजारों करोड़ है और इन 10 साल में ये हालात है कि 80% उसमें करप्शन है, हजारों करोड़। उसको हमने बंद करना है। सरकारी बजट जो है, जब 25 लाख का हर परिवार का कवर है, उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम धीरे धीरे उस मॉडल से शिफ्ट इस मॉडल पे करें, तो इसलिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे थे अभी कि भाई ये पैसा कहाँ से लाएंगे। अरे भले आदमी, तुमने 2.25 लाख बेरोजगारी कर दी, 2.25 लाख नौकरियां खाली हैं और 5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया। मिसमैनेजमेंट तो आपकी है। हमारे पास योजना है, उसे अमली जमा करना है, तो ये बिल्कुल होगा। सारी ताकतें आपको मिलेंगी। प्लीज़ वोट जरूर डालने जाओ। क्यों, वैसे तो आपने जो इंतजार किया है इसमें कोई कहने की बात नहीं, आप वोट डालने जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अपने पड़ोसियों को, परसेंटेज कम रहती है 50-40, उसको ज़्यादा ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, ताकि लोग देख सकें कि भाई सैनिक कॉलोनी ने इस बार, जो मेरी 2500 की हार थी पिछली बार, 2500 की थी, उसको डबल तो कर दो। आपके 5000 की यहाँ से जीत तो कर दो। ताकत है आपकी। तो जिता के भेजेंगे यहाँ से 5000 जिता दो। 14000 वोट है यहाँ। ये आशीर्वाद आप मुझे दे दो। मैं हृदय की गहराइयों से पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ।